हाय गाइस, आप सबको पता होगा कि बहुत जल्द हम मंगल ग्रह के ऊपर अपनी बसती स्थापन के लिए जा रही है। इसीलिए काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन मार्स के ऊपर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर रहे हैं। ह्यूमन रिसर्च को मंगल ग्रह के ऊपर बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक सी नीड्स की जरूरत होगा। इसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स होता है फूड, यानी कि हमको पहले मार्स की सरफेस के ऊपर एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाना होगा। क्या हम मार्स के ऊपर पौधा उगा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एग्रीकल्चरल डिस्कशन की पहले हम मार्स की एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मार्स की सरफेस कितनी सही है पौधे उगाने के लिए। ग्रेविटी, जिसकी सहायता से प्लैनेट अपनी ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है। पृथ्वी की ग्रेविटी है 9.807 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंगल ग्रह की ग्रेविटी है 3.721 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे पता चल रहा है कि मंगल ग्रह की ग्रेविटी यार्थ की ग्रेविटी से कम है। मंगल ग्रह को यार्थ से आधी सूरज की रोशनी मिलती है। लो सूरज रोशनी के साथ साथ मार्स की एनवायरनमेंट यूवी रेज एंड कॉस्मिक रेज को ऑब्जर्व भी करता है। मंगल ग्रह में एवरी टाइम -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है एंड एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बनी है। अब चलती है दोनों सरफेस की सॉइल को कंपैरिजन करते हैं। यार्थ की सॉइल में न्यूट्रिएंट रिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमिड प्रेजेंट होता है, जो कि पौधे उगाने को कंप्लीटली सपोर्ट करता है। पर मार्स की सॉइल रेगोलिथ से बनी है, मतलब पत्थर और धूल से बनी है, जिसमें ह्यूमिड प्रेजेंट नहीं होता, जो कि सॉइल को सूखा बना देते हैं। इसके साथ साथ मार्स की सॉइल में प्रेजेंट होती है परक्लोरेट यानी कि ClO4- कंपोनेंट, जो कि सॉइल को सल्टी बना देते हैं। ऐसे ही ड्राई एंड सल्टी एनवायरनमेंट प्लांट ग्रोथ की कंप्लीटली ऑपोजिट होता है मार्स की सरफेस के ऊपर। अब बात आती है कि हम मार्स सरफेस के ऊपर एग्रीकल्चरल लैंड बना सकते हैं या नहीं। बना सकते हैं, पर आर्टिफिशियली सिंथेटिक बायोलॉजी टेक्निक को यूज करके। ईस्ट एंड एल्गी, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट को ग्रो करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक कम स्पेस में रैपिडली ग्रो करते हैं, तो इस प्रोसेस में हम कुछ समय के अंदर लार्ज एग्रीकल्चरल फील्ड को तैयार कर सकते हैं। मार्स की सॉइल पर प्रेजेंट होते हैं परक्लोरेट कंपोनेंट, जैसे कि मैग्नीशियम परक्लोरेट एंड कैल्शियम परक्लोरेट, जो कि मार्स की एनवायरनमेंट से हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके एक रिएक्शन करते हैं, जिसमें मॉइस्चर कंपोनेंट जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन प्रोड्यूस होता है, जो कि मार्स की सॉइल को ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखते हैं, जो कि प्लांटेशन को कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। इसकी बात आती है एक अदर अप्रोच, मार्स बायोफाउंड्री। इस अप्रोच में बायो इंजीनियरिंग प्रोसेस से प्लांट की जीन की कुछ एडिटिंग करके कुछ पौधे बनाया जाता है। उसको एक फेक मार्स सरफेस तैयार करके उगाया जाता है। उसकी कुछ पार्ट्स को मार्स सरफेस को भेज दिया जाता है। उसमें एक सिग्नल फिक्स कर दिया जाता है, जिसके सहायता से हम प्लांट्स की ग्रोथ को यार्थ सरफेस के ऊपर इजीली मॉनिटरिंग कर सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज करके। ये तो थी कुछ अप्रोच जिसकी सहायता से मार्स की नॉन एरेबल लैंड्स को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर फ्यूचर हम नहीं जानते। पर ये तो तय है कि साइंटिस्ट ने जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम का एक अच्छा अंजाम देंगे और ह्यूमन रिसोर्स मार्स की सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे। आज की ये फ्यूचर फैक्ट आपको कैसे लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगली वीडियो के ऊपर अपनी सजेशन शेयर करें। फैक्ट्स नॉलेज को बरकरार रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।